आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 1.5 गुना 10 की घात में 11 मीटर है। तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश अभिलंबवत आपतित है, ऐसा प्रश्न में दिया है। प्रकाश के लिए हमको दिया गया है कि 1.4 गुना 10 की घात 3 वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से आपतित होती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता दे दी गई है। सूर्य के प्रकाश की आवृत्ति जो है वो 5 गुना 10 की घात में 14 हर्ट्ज दिया गया है और ये भी बताया है कि प्रकाश एक वर्णीय है। तो पृथ्वी की सतह के निकट एकांक आयतन में उपस्थित फोटोनों की संख्या क्या है, ये हमको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो फोटोनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, वो भी एकांक आयतन के लिए, और उसके लिए भिन्न भिन्न मान हमको दे दी गई है। ठीक है, तो इसमें मात्रक नहीं दिया गया है। हम क्या जानते हैं कि फोटोनों की संख्या ज्ञात करनी है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो फोटोनों की संख्या एकांक आयतन में कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न में जो दिया है वो लिख लेते हैं। औसत दूरी हमको दे दी गई है, तो दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर दूरी को हम r से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, r का मान जो है वो 1.5 गुना 10 की घात में 11 मीटर दे दिया गया है। और यहाँ r से ही हमने क्यों प्रदर्शित किया दूरी को, वो भी देखेंगे बाद में सूत्र में रखते समय। ठीक है, अब उसके पश्चात और क्या दे दिया गया है हमको सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश अभिलंबवत है, ये दे दिया गया है, और उसके लिए तीव्रता दे दी गई है। तीव्रता को I से प्रदर्शित करेंगे और I का मान क्या लिख लेंगे, जो प्रश्न में दिया है 1.4 गुना 10 की घात में 3 वाट प्रति वर्ग मीटर, वाट प्रति मीटर की घात 2। ठीक है, आवृत्ति का मान हमको दिया न्यू से या एफ से प्रदर्शित करेंगे और मान दिया है 5 गुना 10 की घात में 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो प्रति सेकंड अर्थात ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, तो इसके मात्रक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अब पृथ्वी के सतह पर आपतित सूर्य की जो शक्ति होगी उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगी, शक्ति क्या होती है हमारे पास, शक्ति का अर्थ यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए तीव्रता की गुना करेंगे 4 पाई r की घात 2 से, जहाँ r जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरी हो जाएगा, और वही दूरी जो है त्रिज्या की तरह व्यवहार भी करेगा। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है उसके लिए अगर मान देखें तो उतनी ही दूरी पर जो तीव्रता हमको मिल रही है प्रकाश की, उसका गुना करेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे। ये r का मान रखे, r की दूरी का मान रखे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे, तो वहां प्रकाश की तीव्रता क्या होगी उस हिसाब से हम शक्ति लेंगे। अब तीव्रता हमको दे दी गई है अभिलंबवत आपतित होने के लिए, तो I का गुना भी हम कर लेंगे और r जो है वो दूरी की जगह मान रख देंगे। ठीक है, तो 4 की जगह 4 रखेंगे, पाई की जगह क्या रखेंगे, हम पाई ही रख देते। चलिए r की जगह क्या मान रखेंगे, प्रश्न में दिया 1.5 गुना 10 की घात में 11 मीटर, वही मान रखेंगे। इसकी घात में 2 है और इसके साथ में गुने में तीव्रता का गुना है। तीव्रता का मान है 1.4 गुना 10 की घात में 3 वाट प्रति मीटर की घात में 2। ठीक, गुना करेंगे दोस्तों, तो गुना करने के पश्चात हमारा मान क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको गुना करने के पश्चात पहले इसका वर्ग करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे और 4 पाई से दोबारा गुना करेंगे, तो 3.96 गुना 10 की घात 26, ये शक्ति का मान हमको एसआई मात्रक में प्राप्त होगा। और शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वाट, तो वाट के रूप में ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, शक्ति हमने प्राप्त कर लिया। अब मानते हैं कि प्रति सेकंड एन फोटोन जो है वो उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, सूर्य की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, चलिए यहाँ लिख लेते हैं प्रति सेकंड। ठीक, फोटोनों की संख्या उत्सर्जित जो हो रही है सूर्य से पृथ्वी तक, ठीक है, वो हम मान लेते हैं एन नॉट मान लेते हैं। चलिए एन नॉट प्रति सेकंड। ठीक, अब इसका मान हम रखेंगे दोस्तों, तो शक्ति जो है वो प्रति सेकंड ही तो है, वाट क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, उसी को वाट कहते हैं। ठीक, तो वही क्या हो जाएगा, उसके लिए शक्ति निकालेंगे। फोटोनों के लिए शक्ति अगर देखें तो फोटोनों की संख्या से हम गुना करेंगे एच और न्यू का, आवृत्ति का। ठीक है, तो न्यू आवृत्ति है, एच क्या चीज है यहाँ पर, एच जो है वो नियत राशि है, प्लांक नियतांक कहते हैं इसको। ठीक है, तो इससे हम ऊर्जा निकालेंगे और ऊर्जा जो है उससे क्या करेंगे, प्रति सेकंड देखेंगे फोटोनों की संख्या, तो हमको शक्ति का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो एन नॉट का मान अज्ञात है, एन नॉट का मान ही हमको रखना है। पी का मान जो ज्ञात है वो रख देते हैं 3.96 गुना 10 की घात में 26 वाट बराबर में एन नॉट। प्लांक नियतांक एच का मान क्या होता है ये हमको याद होना चाहिए, 6.626 गुना 10 की घात में ऋण 34 ये होता है। आवृत्ति का मान हमको हर्ट्ज में दे दिया गया था 5 गुना 10 की घात में 14, तो वो रख लेते हैं 5 गुना 10 की घात में 14। अब हल करते हैं दोस्तों, तो हल करने के पश्चात एन नॉट का मान हमको चाहिए, तो एन नॉट का मान क्या प्राप्त हो जाता है 3.96 गुना 10 की घात में 26, और जो एन नॉट के साथ गुने पे था वो दूसरे पक्ष में बटे में आएगा, 6.626 गुना 5 गुना 10 की घात में ऋण 34 और धन 14 जो है वो 10 की घात में क्या हो जाएंगे, 10 की घात में ऋण 20 हो जाएंगे, जो ऊपर जाके धन 20 हो जाएगा और 26 के साथ जुड़ के 46 मान बना लेगा। ठीक है, और इससे हम गुना भाग करेंगे तो एन नॉट का मान
अर्थात फोटोनों की संख्या जो है प्रति सेकंड उत्सर्जित जो हो रही है उसका मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1.2 गुना 10 की घात में 45 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 10 की घात में 46 था और 45 कैसे हो गया, क्योंकि गुना भाग करने के बाद हमारा मान जो था वो 0.12 आया तो 10 की घात में 45 था। ठीक है, 46 था, उसको हमको 45 लिखना है तो 1.2 लिख देंगे 0.12 को और 10 की घात में आ जाएगा 45। तो ये फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब दोस्तों ये सारे फोटोन क्या पृथ्वी पर पहुंचते हैं? जी नहीं, इनमें से कुछ फोटोन पहुंचेंगे, तो वो कुछ फोटोन जो पहुंच रहे हैं उसको हम n मान लेते हैं। तो n का मान हमको ज्ञात करना है। हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, I बराबर अर्थात तीव्रता बराबर में क्या होता है हमारे पास में, फोटोनों की संख्या गुना प्लांक नियतांक गुना आवृत्ति। तो यहाँ n का मान निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, I बटे में h न्यू। h का मान भी हमको पता है, प्लांक नियतांक हमने ऊपर रखा भी हुआ था, और न्यू का मान प्रश्नानुसार हमको दे ही दिया गया है, तो न्यू और h का मान और I का मान भी रख लेंगे। तो n बराबर में क्या आ जाएगा, तीव्रता का मान क्या है हमारे पास में 1.4 गुना 10 की घात में 3 वाट प्रति वर्ग मीटर, और h का मान क्या होता है प्लांक नियतांक का 6.626 गुना 10 की घात में ऋण 34। आवृत्ति का मान हमको प्रश्नानुसार दिया 5 गुना 10 की घात में 14 हर्ट्ज, तो वो भी लिख लेते हैं। उसके पश्चात हम हल करेंगे, तो इसको हल करने के बाद अर्थात गुना भाग करने के बाद जो हमारा मान है वो आ जाएगा 4.2 गुना 10 की घात में 21 प्रोटॉन प्रति वर्ग मीटर सेकेंड। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, इसका जो मात्रक रहेगा वो 21 फोटोन, ठीक, फोटोन प्रति वर्ग मीटर सेकेंड। ठीक है, ये मात्रक हो जाएगा n का। ठीक है, मतलब प्रति सेकंड और प्रति वर्ग मीटर में कितने फोटोन हमारे पास पहुंच रहे हैं, इतने फोटोन पहुंच रहे, 4.2 गुना 10 की घात में 21। अब प्रश्न में हमको बोला है प्रति एकांक आयतन के लिए उपस्थित द्रव्यमान, तो यहाँ फोटोनों की संख्या प्रति एकांक आयतन के लिए, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो फोटोनों की कुल संख्या आई है उसको हम भाग दे देंगे c गुना डेल्टा टी से, और डेल्टा टी क्या है, समय है, और फोटोनों की संख्या प्रति वर्ग मीटर सेकंड में आई है, तो प्रति सेकंड को हटाने के लिए भी वहां समय का हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक, तो n गुना डेल्टा टी ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो n का जो मान है वो रखते हैं 4.2 गुना 10 की घात में 21। डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो भी समय का मान होगा वो डेल्टा टी पे आएगा, तो वो अज्ञात है, अभी अज्ञात ही रखते हैं, और c जो है वो प्रकाश का वेग है, तो 3 गुना 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, इसका भी समय से गुना करेंगे तो उतना वो चलकर आई है उस अक्ष पे, मतलब ये पृथ्वी की सतह ले लेते हैं, चलिए समझने के लिए। अब यहाँ प्रकाश लंबवत पड़ रही है, प्रकाश का चाल क्या है c, तो c वेग से प्रकाश किरणें आ रही है। ठीक, कितने समय तक आ रही है, डेल्टा टी समय तक आ रही है, तो डेल्टा टी से हमने गुना कर दिया, इतना दूरी चल रही प्रकाश। ठीक है, अब इतना दूरी जो चली है उसको भाग दे देंगे n गुना डेल्टा टी से, मतलब दिए गए समय के लिए जो फोटोनों प्रति वर्ग मीटर पे आ रहे हैं उनसे भाग दे दिया, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित फोटोन की संख्या दिए गए समय के लिए हमको प्राप्त हो जाएगी। डेल्टा टी और डेल्टा टी एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि दोनों ही स्थितियों पे समय का मान समान रहेगा। भाग देंगे 3 से 4.2 को, तो 1.4 मान हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 10 की घात में 21 है, जो 8 है वो ऊपर में ऋणात्मक में आ जाएगा, तो हमारा मान जो है वो 10 की घात में 13 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो मान आया वो किसका मान है, फोटोनों की संख्या का मान है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर केवल फोटोनों की संख्या लिखने से काम चलेगा, जी नहीं, फोटोनों की संख्या प्रति घन मीटर ये लिखना आवश्यक है। ठीक है, और घन मीटर के लिए हमने यहाँ अतिरिक्त क्या किया कि प्रकाश के वेग का समय से गुना करके भाग दिया है। ठीक, तो हमको निकालना था प्रकाशों की, यहाँ पर फोटोनों की संख्या प्रति घन मीटर में, तो वो हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक, तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं कि ये जो हमारा मान आया 1.4 गुना 10 की घात में 13 फोटोनों की संख्या प्रति घन मीटर कौन से विकल्प में दिख रहा है, तो ये हमको दिख रहा है अंतिम विकल्प, विकल्प क्रमांक डी पे। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।